गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning, ma'am. मॉर्निंग, हाउ आर यू? Doing well. गुड गुड गुड। चलिए। कल हमने सीखा था अपने ब्रेथ को कैसे के साथ साथ हम अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। हमने अपने हाई पिच पे ले जाकर के अपने माइंड को बैलेंस करना सीखा। ठीक है। सेम विद दिस कि बॉक्स ब्रीदिंग कैसे हेल्प करेगी। आज जो हम प्राणायाम करेंगे उसके अंदर हमें बॉक्स ब्रीदिंग ही करनी है। ठीक है। सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे बट बॉक्स ब्रीदिंग के साथ साथ। ठीक है। सो एंड आज हम सीखेंगे ओम का उच्चारण। हम जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, ओम 3 शब्दों में से मिलके बना है मगर हम उच्चारण तो 2 शब्दों का ही करते हैं। ठीक है। ऊ और मा का। अ का क्यों नहीं करते? ठीक है। अगर ये जो हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, ये हम बुद्धिस्ट स्टाइल में करते हैं, मॉन्क स्टाइल में करते हैं ओम। ठीक है। वहां बोला जाता है बुद्धिस्ट के अंदर, गलत दोनों में से कोई सा भी नहीं है। आप बुद्धिस्ट स्टाइल में भी कर सकते हो और हमारे वैदिक मंत्रों के हिसाब से जो ओम का उच्चारण होता है वो 3 शब्दों, 3.5 शब्दों से मिलकर बना है। अ, उ और म। अ का जो ध्वनि का नाद होता है वो आपके मूलाधार चक्र यानी कि एनस पॉइंट से उठते उठते आपके नेवल पॉइंट यानी कि मणिपुर चक्र तक आता है। ठीक है। और जब क्या कहते हैं ऊ का उच्चारण होता है वो मणिपुर चक्र से होते होते अनाहत चक्र तक आता है। और म की ध्वनि आपकी हृदय से होते होते आपके माइंड तक जाती है। और 3.5 जो हम चांद बिंदु ऊपर लगाते हैं वो होता है शून्य का स्थान। ओम का उच्चारण करने के बाद जो तुरंत जो एक शांति की अनुभूति होती है, एक पॉज आता है माइंड में बॉडी के अंदर, वो होता है शून्य का स्थान। तो इन 3.5 शब्दों से मिलकर बनता है ओम। इनकी वाइब्रेशंस को महसूस किया जाता है। ठीक है। ओम ये है। ओम का जब भी हम अ को उच्चारण करेंगे, आप एक बार अ के साथ ओम बोल के देखिए। उसकी वाइब्रेशंस आपको नीचे से ऊपर तक, मूलाधार चक्र से ऊपर तक महसूस होगी। ट्राई कीजिए एक बार 2 बारी बोल करके।
हुआ, महसूस हुआ, इसकी ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, तो इसलिए हम ओम ओम का उच्चारण जो होता है वो वैदिक मंत्रों के हिसाब से किया। ओम इटसेल्फ इज अ वेरी, एक संपूर्ण मंत्र है अपने आप में। तो किसी भी मंत्र की शुद्धि के लिए उसके पहले ओम लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओम अपने आप में एक संपूर्ण वैदिक मंत्र है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ वैदिक मंत्र होते हैं और कुछ को सिद्ध किया जाता है, तो ओम अपने आप में एक सिद्ध मंत्र भी है। किसी भी मंत्र को जब सिद्ध मतलब की करना होता है, उसकी शुद्धिकरण करना पड़ता है, आगे ओम लगाना जरूरी हो जाता है। Then, अब हम सीखेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम। आपको आता है नॉर्मल चंद्रभेदी और सूर्यभेदी, बट क्या करना है, बॉक्स ब्रीदिंग के साथ ही आज हम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग। ठीक है, नीतू अगर नीचे बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, बॉडी स्टेबल ना बैठ पाती हो, यू कैन सिट ऑन अ चेयर ऑल्सो। ठीक है, मगर बॉडी को स्थिर रखना जरूरी है, बॉडी हिले डुले में। ठीक है, चलिए चंद्रभेदी। अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज किया, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया, ब्रेथ को होल्ड किया, फिर एक्सहेल किया, फिर ब्रेथ को होल्ड किया, फिर दोबारा इनहेल किया। वही बॉक्स पैटर्न चलेगा, सेम इसी पैटर्न के अंदर आप ब्रीथ करो। चलिए पहले ट्राई करते हैं 5 ब्रेथ्स के लिए। आई विल काउंट फॉर यू। ट्राई। राइट नोस्ट्रल क्लोज करेंगे एंड स्टार्टिंग। 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। होल्ड। 1 2 3 4 5। Inhale. 1 2 3 4 5। Exhale. 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस रिलैक्स। अभी तक जितने भी हम प्राणायाम करते आ रहे थे, हम अपने हिसाब से करते थे। कई बार इनहेल ज्यादा होता था, एक्सेलेशन कम होता था, एक्सेलेशन ज्यादा होता था, होल्डिंग तो होती नहीं थी। बट प्राणायाम में क्या होता है, हमें संतुलन जरूरी होता है, बैलेंस जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें जरूर ध्यान देंगे, चाहे हमारी कैपेसिटी इनहेल की ज्यादा हो, मैं इनहेल इससे ज्यादा होल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, मगर जब तक आपका एक्सेलेशन होल्ड पे उतने पे नहीं पहुंचेगा, प्रॉब्लम क्या आती है, हम इनहेल करके तो होल्ड कर लेते हैं, जब एक्सेलेशन होल्डिंग के टाइम आता है हमारे लंग्स जवाब जवाब दे जाते हैं। एक्सेलेशन होल्ड करना बहुत मेहनत का काम। जब तक वहां तक नहीं आती, वो सर्कल पूरा नहीं होगा ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम 6 से 7 पे भी नहीं जाएंगे, 7 से 8 पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इनहेल तो कर पा रही हूँ 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। ठीक है, मैं होल्ड कर पा रही हूँ 12 सेकंड, मगर मैंने कहा एक्सीलेशन करके आपको होल्ड करना है। आप एक्सीलेशन 5 सेकंड 6 सेकंड से ज्यादा कर ही नहीं पा रहे, तो तब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक एक्सीलेशन होल्ड भी उतना ही ना पहुंच जाए। ये एक सर्कल है, जब तक पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी इतनी नहीं बन जाएगी, हम उस सेकंड से आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द पावर। तो ये जो संतुलन है, हमें प्राणायाम में हमारे माइंड को बैलेंस कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अभी हम अपने आप से काउंट करेंगे, तब हमारे धीरे धीरे माइंड ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए काउंट करेगा। ठीक है ना, तो आप बैलेंस होते चले जाओ, अपने सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा, अपनी सांसों के साथ में बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। ठीक है, चंद्रभेदी था, आप सूर्यभेदी का ट्राई करते हैं।
सेम लेफ्ट नोस्ट्रल से, सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रल को रिंग फिंगर से क्लोज करना है, सीधे हाथ की रिंग फिंगर, उल्टे हाथ को बिल्कुल यूज नहीं करना। स्टार्ट इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold and relax. अब दोनों सेपरेट सेपरेट करना क्यों है? करने के लिए तो हम दोनों नोस्ट्रल से कर ही रहे थे बॉक्स ब्रीदिंग, अब सेपरेट सेपरेट क्यों करना? अब हम अपने, आपने देखा होगा, आपकी महसूस किया होगा आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है, मतलब कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है, राइट साइड की बॉडी कम फ्लेक्सिबल है। मुझे राइट साइड में सर में ज्यादा दर्द हो जाता है, लेफ्ट साइड में कम दर्द होता है, ठीक है। मेरे साइटिका का पेन जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है, कमर एक साइड की कमर में ज्यादा दर्द रहता है, एक साइड में कमर में दर्द ही नहीं होता। तो यानी कि इट इज अ साइन कि आपके पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट के जो नर्वस सिस्टम्स हैं, जो नसें हैं, वो ब्लॉक, ठीक है। जब हम प्रेशर के साथ एक साइड पे इनहेल और एक साइड पे होल्डिंग करेंगे और इनहेल एक्सेल करेंगे, तो उस साइड की पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो ब्लॉकेज होगी वो एक्सेल होगी, वो वहां से डाइल्यूट होकर निकलना चालू होगी छाती के एयर प्रेशर से, ठीक है। और जब हम ब्रेथ को होल्ड कर लेंगे, वो टॉक्सिस बर्न आउट होकर के उस पर्टिकुलर एरिया के, उसी साइड पे बर्न आउट होकर के बॉडी के ब्लड के अंदर डाइल्यूट होने चालू हो जाएंगे और डिटॉक्सिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम बारी बारी से दोनों तरफ से करें, ठीक है। अब प्राणायाम मेडिटेशन दोनों एक साथ करने हैं, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, नीतू जी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है, स्थिर बैठना आपके लिए, ठीक है। बट कंट्रोल धीरे धीरे आता है, कंट्रोल बैलेंस आपको नजर आने लगेगा, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनका बात आपसे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ, ठीक है, आपसे भी ज्यादा। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव अ गुड फ्लेक्सिबल बॉडी, एक्सेलेंट, आपका लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बात यह है। तो सिर्फ बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन, माइंड के साथ बैलेंस बिठाना है और स्थिर बैठना है। स्थिर बैठना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने हल्का सा भी मूवमेंट करी ना, आपके माइंड का और जो बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन था ना, वो टूट जाता है, वो हिलते ही टूट जाता है। थोड़ा थोड़ी चीजों का फर्क पड़ता है, ठीक है। हम उसको कंट्रोल कर लें, लाइट को थोड़ा सा कमरे की डिम कर लेना, ताकि अपने लाइट्स को, कलर्स को आप इजीली महसूस कर पाओ। कमर सीधी रखने में प्रॉब्लम हो तो पिलो अपने साथ रखना, दीवार के बीच में और आपके बीच, कमर के बीच में पिलो होना चाहिए। डायरेक्ट दीवार से कमर लगा के मत बैठना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सपोर्ट लेके बैठ सकते हो, मगर पहले से, ठीक है। देन करना क्या है, स्टार्टिंग हम उसी हिसाब से करेंगे। बॉडी को मूवमेंट करना है तो कर लेना, पैरों को, रुकल जी आपको भी बॉडी का मूवमेंट पैरों का करना है, क्योंकि अब जो बैठोगे 20 से 25 मिनट के लिए आपको पूरा स्थिर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। हाई इंटेंस पे पहले वार्म अप करेंगे, ठीक है। आपको लगे आपका मन शांत हो गया है, एक बार ही ठीक है। अगर लगे कि नहीं मुझे दूसरी बार की भी जरूरत है, मुझे और ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन में आना है, बैलेंस करना है अपने माइंड को,
तो दूसरे राउंड में भी चले जाओ। ठीक है। उसके बाद जब मन शांत हो जाए, सांसें नॉर्मल हो जाए, धीरे से राइट नोस्ट्रल्स को क्लोज किया, लेफ्ट नोस्ट्रल से बॉक्स ब्रीदिंग के साथ इनहेल एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग चलती रहेगी। 20 राउंड्स करने हैं, 20 राउंड। ठीक है। यानी कि देन उसके बाद धीरे से शांत होना, दोनों नोस्ट्रल से ब्रीथ लेना 5 to 10 टाइम्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, मन को शांत होने देना। फिर लेफ्ट राइट साइड पे जाना, फिर सूर्य बेदी पे जाना। ठीक है। 20 राउंड्स इसके भी। देन उसके बाद रिलैक्स हो जाना, फिर दोबारा ब्रेथ को नॉर्मल होने देना, आंखें मत खोलना बिल्कुल भी। ओम के उच्चारण पे जाना। ओम का उच्चारण मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको वैदिक मंत्र के हिसाब से करना है या बुद्धिस्ट के हिसाब से। सिर्फ ध्यान इतना देना है आपको, अपने ओम को एक्सपेंड करना है, लंबा खींचना है। ठीक है। लंबा खींचने के बाद एक अच्छा खासा पॉज चाहिए। उस ओम की वाइब्रेशंस को अंदर महसूस कीजिए, शांत होने दीजिए अपने आप को। ठीक है। ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए, फिर दूसरे ओम को उच्चारण पे जाना। ठीक है। भागते दौड़ते जल्दी जल्दी ओम का उच्चारण नहीं चाहिए, पॉज लेकर चाहिए, लंबा उच्चारण चाहिए। ठीक है। चाहे एक ओम के उच्चारण के बीच में दूसरे ओम के उच्चारण में पूरा 1 मिनट लेना पड़े, आप पूरा 1 मिनट लो, 1.5 मिनट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो वाइब्रेशंस के साथ लंबा जब ओम का उच्चारण होगा तो आपका माइंड फोकस यहाँ, आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी। मैं अभी किसी बॉडी पार्ट पे ध्यान लगाने नहीं कह रही, आप अपने वाइब्रेशन के साथ पूरी बॉडी में मूवमेंट कीजिए। जहाँ आपको दर्द होता है वहां ध्यान लगाइए, जहाँ वाइब्रेशन हो रही है वहां ध्यान लगाइए। जब आप ओम का उच्चारण शांत हो जाएंगे, अपने हृदय पे ध्यान लगाइए, आपको लिटरली अपनी हृदय गति, हार्ट बीट महसूस होगी, तो ध्यान लगाइए। ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास जब भगवान शिव ने डमरू बजाया था शिव तांडव के बाद, माता सती के दहा होने के बाद में, जब उन्होंने डमरू बजाया था तब 9 तरह की ध्वनियां निकली थी। वो तो और सारी की सारी 9 ध्वनियां पूरे ब्रह्मांड में और हमारे अंदर समाहित है। कौन कौन सी ध्वनि थी? आपने कभी कभार महसूस होगा आपके कान में से जैसे सीटी की आवाज आती है ना, कभी बहुत ज्यादा जब वैक्यूम जनरेट हो जाता है वो की आवाज आती है। ठीक है। वो सारी ध्वनियां हमारे अंदर रहती हैं हमेशा। कौन कौन सी ध्वनि? घींगूर की ध्वनि। ठीक है। कि घुंघरू की ध्वनि, सागर में जो लहरें उठती हैं उसकी ध्वनि। ठीक है। घंटे की ध्वनि, शंखनाद की ध्वनि, डमरू की ध्वनि, और जो बादल गर्जन होती है, टिप पानी जो बरसता है, टिप टिप टिप, उसकी ध्वनि। तो ये सारी ध्वनियां, और सबसे ऊपर है ओम की ध्वनि। हमें अपने आप को इतना शांत, इतना धैर्यवान करना होता है कि सारी ध्वनि को हम धीरे धीरे एक स्टेजेस पे आती है, एकदम से नहीं आएंगी। ओम की ध्वनि ध्वनि सबसे हाईयर स्टेज पे आती है, जब हम बिल्कुल शांत शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। तो यानी कि वो जो आपको मैं दिल की धड़कन सुनने की कह रही हूँ, टप टप टप, वो आपको अपने हार्ट बीट सुनने पे महसूस करेगा। आप उस ध्वनि के साथ साथ बैलेंस होते चले जाओगे। ठीक है। उसके ध्वनि को महसूस करना, आपको अपनी नाड़ी हिलती हुई महसूस होगी कभी कभार, नाड़ी के अंदर जो ऊर्जा चल रही है आपको वो महसूस होगी। तो क्या है, हम धीरे धीरे अपनी सेंसेशंस, अपनी छठी इंद्री को एक्टिव कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बाह्य इंद्री जो कर्म इंद्रियां हैं उनको तो शांत कर रहे हैं, आंखों से देखना नहीं है, कानों से सुनना नहीं है, सिर्फ अंदर अंदर महसूस करना है। अपनी 6 सेंसेस को हम जागृत कर practice करते हैं। ठीक है। वो जो ओम के कई बीच, बार एक ओम के हाँ। कई बार वो स्टमक में से भी आवाज आती है, वो भी सुनाई देती है, वो कैसे होता है? हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड्स होती हैं, कौन सी साउंड, वो जो डकार की आती है। नहीं, डकैती नहीं, वैसे वो फंक्शन होता है ना स्टमक में जैसे, उसकी भी आवाज सुनाई देती है। वो दग दग जैसे आपने बोला ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, हाँ वो नाड़ी वो। होती है ना, मैंने बोला ना। हाँ हमारी हाँ नाड़ियां, आप एंकल पे अपनी एड़ी पे पैर लगाओ, ज्वाइंट जहां पे भी होगा ना, वहां पर हाँ आपको हल्का हल्का लुक 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 महसूस होता है। हाँ नाड़ियां, पेट में तो 72,000 नाड़ियां हैं। हाँ सारी की सारी नाड़ियां वहीं आके मिलती हैं। ठीक है। हाँ। तो कभी नाभि पे कभी जो है, मुझे ऐसे सुनाई देता है वो हाँ, पेट में यस, से। जब आप धनुरासन करते हो आपको यहाँ महसूस होता है ना कि कुछ लिप 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 हो रहा है, सबसे इजी हाँ होता है धनुरासन में। हाँ। वो नाड़ियां हैं आपकी, वो अच्छा। महसूस होती हैं। ठीक है। जब अपने ध्यान को जहां आप लेके जाओगे, वो आपके चक्रास के अंदर जो भी वाइब्रेशंस होती है, नाड़ियों में वाइब्रेशन आप महसूस होंगी। वो ये सारी की सारी ध्वनियां हमारे अंदर हैं। तो ये क्या है, ध्वनि हमें, साउंड जो है हमें डीप कनेक्शन में ले जाने में हेल्प करती है।
अच्छा। उन्हीं के माध्यम से हम गहराइयों में उतर सकते हैं। तो वो गहराई आपको महसूस करके वापस आना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा। चलिए और लेट्स बॉक्स स्टार्ट। ऑफ ब्रीथिंग में कितनी सांसें होल्ड करते हो? सांसें डिपेंड ऑन यू। 5 सेकंड अच्छा। करिए, ठीक है, क्योंकि एक्सेलेशन के होल्ड के ऊपर बाह्य कुंभक पे ज्यादा ध्यान देना। आंतरिक कुंभक तो आप फिर भी कर लेते हो, आपके लंग्स कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है, मगर बाह्य कुंभक पे आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर हाँ। लगता है कि 5 सेकंड मिले ठीक है तो 5 सेकंड पे, 6 सेकंड ठीक है तो 6 सेकंड, 7 सेकंड है तो 7 सेकंड, मगर सारे 7 सेकंड होने चाहिए। ठीक है अच्छा। नीतू जी, अगर आपका आपकी लंग्स कैपेसिटी अच्छी है उस हिसाब से कीजिएगा, मगर सारे के सारे ब्रीदिंग पैटर्न आपको लंबा प्राणायाम करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे मत जाना, 10 सेकंड 12 सेकंड पे मत जाना। अगर अच्छा करना है तो 7 सेकंड पे रखना, लंग्स पे ज्यादा प्रेशर मत क्रिएट करना, ठीक है ना। 7 सेकंड्स तक आप कर सकते हो। बाह्य का थोड़ा कम और इनहेलेशन का ज्यादा हो तो वो भी चलता है? ना, सेम ही हमें रखने पड़ता बैलेंस, है? हाँ। नहीं तो आप कम पे आ जाओ फिर। अगर बाह्य कुंभक आपसे सिर्फ 5 सेकंड हो पा रहा है तो बाकियों को भी 5 सेकंड पे लाना पड़ेगा पहले, क्योंकि उसको अच्छा। वहां तक खींच के लेके जाना है। अच्छा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका बाह्य कुंभक भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप वो उसको भी 6 सेकंड 7 सेकंड तक लेके जा सकते हो, प्रैक्टिस की बात है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला, इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। आप पहले हाई ब्रीदिंग लो ब्रीदिंग पे जाओगे, ठीक है, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तब चंद्रभेदी प्राणायाम पे जाओगे, बॉक्स ब्रीदिंग के हिसाब से चंद्रभेदी प्राणायाम 20 राउंड्स करने हैं। फिर रिलैक्स होगी कुछ सेकंड्स के लिए, ब्रेथ को नॉर्मल करा, फिर सूर्यभेदी प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग, फिर रिलैक्स, फिर उसके बाद ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण जब तक आपको करते रहना जब तक आप रिलैक्स नहीं हो रहे। ठीक है, 10 बार 12 बार 11 बार 21 बार, जब आप कंफर्टेबल। इन केस अगर लगता है कि नीतू जी कि नहीं बैठा जा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, आप ओम का उच्चारण वहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, धीरे से शवासन में जाओगे और बॉक्स ब्रीदिंग करोगे। लेट के ओम का उच्चारण नहीं करना, ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते, लेट के बॉक्स ब्रीदिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो आपका ध्यान उतना लगा रहेगा, कहीं और भटक के बाहर नहीं जाए। ठीक है, बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए जब आप कंफर्टेबल हो तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है।
ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। चाहे आप बैठे हो चाहे लेटे हो, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। Rub your both hands. Gently touch on your eyes. और धीरे धीरे आंखें खोलने की। और रिलैक्स योर लेग्स। नीतू जी, आई एम इम्प्रेस टुडे विद यू। आई एम वेरी हैप्पी। आप बिल्कुल नहीं हिले। हाँ नहीं रे मैम, मैं तो बीच में पूरा डीप में चली गई थी, फिर 1 सेकेंड कुछ टच होता है तो ऐसे होता है ना, उठ जाते हाँ हैं, हाँ फिर मुझे रियलाइज, हाँ। अरे मैं कहीं डीप में चली गई थी क्या। पूरा अच्छे से किया आज मैंने। आई एम इम्प्रेस्ड। आप शवासन में गए फिर दोबारा वापस आ गए, वेरी इम्प्रेस्ड। आपकी बॉडी ने बिल्कुल तंग नहीं करा आज आपको। तो दैट इज अ हाँ कंट्रोल, जो माइंड का कंट्रोल बॉडी को चाहिए। हम अपने जी। माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ना, माइंड हमें क्यों कंट्रोल कर रहा है? तो ये दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके। जो सेंसेशंस आए थे, दैट्स ऑल डिफरेंट। हर बार नए सेंसेशंस होंगे, नई फीलिंग्स होंगी, नई चीजें होंगी। आप पिछली फीलिंग्स को पकड़ के मत बैठना। आज जो सेंसेशंस आए जरूरी नहीं कल भी वो सेंसेशन है। आज करेक्ट जो आपको करेक्ट। दर्शन हुए या कुछ महसूस हुआ जरूरी नहीं कल भी होगा। ठीक है। तो इट्स द थिंग, जो आज आया है वो आज का ही है और आज खा के खत्म। आपने उसे महसूस किया, जनरेट किया, दैट्स वेरी गुड। आई एम इम्प्रेस, वेरी गुड। थैंक यू प्राणायाम लंबा मैम। नहीं था। ब्लॉक था तो मैंने नहीं किया है राइट नाउ। ओके मुझे कोल्ड ओके, है नो थोड़ा, प्रॉब्लम। लेफ्ट नोज ही यूज किया ज्यादा, और ओम का उच्चारण ज्यादा। कोई प्रॉब्लम नहीं। काजल जी, एक्सीलेंट प्राणायाम। बहुत अच्छा प्राणायाम था। ऑलमोस्ट आपने 15 से 20 मिनट तो प्राणायाम किया। प्राणायाम जो हमारा है ना, ध्यान में जाने का पहला स्टेज है। आपका प्राणायाम अच्छा होगा ना, आप ऑटोमेटिकली ध्यान में चले जाओ। दैट्स एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा प्राणायाम। तो हाउ वाज इट? एनी इम्प्रूवमेंट और समथिंग? कुछ हार्ट बीट महसूस हुई? हाँ अपनी हुई। अच्छा, बॉडी में आपकी आवाज नहीं है। अपनी बॉडी में ना मुझे खुद ही चेंजेस बहुत दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग, जो मेरे में कंट्रोलिंग नहीं थे, कि मैं ब्रीथ भी कंट्रोल कर रही हूँ। मैंने प्रॉपर 5-5 6-6 सेकेंड कैलकुलेट करके प्रॉपर करा और पूरा करा। मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैंने 15 to 16 टाइम चंद्र नाड़ी से भी और सूर्य नाड़ी से भी और ओम भी पूरी अपनी तरफ से मैंने बेस्ट करा। दैट्स द थिंग। आपका महसूस होना ही आप में एक अचीवमेंट होती है। दैट्स द बेस्ट। हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपने जो महसूस किया ना वो आपकी अचीवमेंट है। एक्सेलेंट। विपुल जी, बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम था जब क्या होता है, जब हमारी एनर्जी ज्यादा और नीचे से ऊपर जाती है ना, हमारी जो यहाँ की मसल्स होती है ना, वीक हो जब होती हैं, तो या तो फेस बहुत आगे आ जाएगा या बहुत पीछे चला जाता है। हम संभाल नहीं पाते। आपका साथ था, आपका पीछे जा रहा है। कॉन्शियस होकर उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही होती है ना, हाँ। हमने जरा सी भी कमर को मोड़ा, आगे मोड़ा या पीछे मोड़ा, वो हमारी बाल से भी पतली नसें हैं। ठीक है। जरा सी मोड़ में उनका रुकावट आ जाता है। वो शक्ति, वो जो एनर्जी है ना, ऊपर की तरफ नहीं जा पाती। मुझे तो मालूम इसलिए होता मैं, था मैम कि मेरा है ना, सर ऐसे पीछे जा रहा है, मुझे ऐसा मालूम और आप होता था। चाह के भी उसे आगे नहीं कर पा रहे हो, है ना? हाँ। नहीं वो नहीं कर पा सब कुछ होता है सही में, ब्रीदिंग और वो काउंटिंग सही में होता है। 20 बार मैंने किया चंद्रा नाड़ी और सूर्य नाड़ी, मगर मुझे ठीक ऐसा है। लगा कि मेरा सर पीछे जा रहा है। फिर मैं दोबारा ट्राई करती थी, फिर भी मेरा सर पीछे जा रहा था। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया, ओम का किया, तो मुझे यहाँ थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। हम्म, फिर बाद में हल्का हो गया था। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। ये आप ही की एनर्जी है जो आप में जनरेट हो रही है। ठीक है। और आप में ही घूम रही है, आप उसे महसूस कर रहे हो। ठीक है। हाँ, हो जाता है, क्योंकि जब एनर्जी बार बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर डायल्यूट बार बार भेजते रहते हैं ना, तो ये नसल, सबसे प्रॉब्लम गर्दन के साथ आती हाँ। है। या तो ये पता बहुत ज्यादा झुक जाएगी आगे। हाँ। है, कल मुझे ज्यादा थकान हुई थी, आज मुझे थकान भी ज्यादा नहीं हुई है। और बैक में भी नहीं, मैंने आज ना ब्रिक लगा लिया था हाँ हाँ। बस। आज तक थोड़े मेरे पैर सो गए थे, अदरवाइज ना मुझे आज थकान हुई
और बैक के लिए तो मैंने ब्रेक लगा लिया था आज में। दैट इज अ कंट्रोल ऑफ योर लंग्स। आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, आप उसे बेहतर और बेहतर बनाए जा रहे हो। लंग्स जितने बेहतर होंगे ना, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई उतनी बेहतर होगी, बाकी के ऑर्गन्स अपने आप रिपेयर होते चले जाएंगे। आपको किसी मेडिसिन किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी मतलब कि आपको क्या कि मेरे को एक्स्ट्रा वो चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे ये खाना है, बादाम खाने हैं, मेरे में कमजोरी रह रही है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सांसें आपके लिए सारा काम करेंगी। आपकी प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं। आप जो खाना खा रहे हो वही बहुत, उसी से आपकी सांसें अपने लिए अपने आप बनाएंगी सब कुछ। वो ऋषि मुनि बैठे रहते हैं ऊपर, वो कौन से ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं या कौन से फ्रूट्स खा रहे हैं, नथिंग हाँ दे हैव इट। सही। बट बॉडी के अंदर अलग चमक होती है, अलग ग्लो होता है। तो वो सब आपकी प्राण ऊर्जा आपके लिए अपने आप बनाएगी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन होता चला जाए। तो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ की कंट्रोल करना है बस नसों को, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका ठीक है। हाथों को कभी आगे मत लेके जाओ, घुटने से आगे, तो क्या होता है शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं। हमेशा हाथों को थाइस के ऊपर रखो ताकि शोल्डर्स चेस्ट आउट करे, कमर अपने आप सीधे रहे। और टीना जी। मैम वो जो मैंने प्राणायाम किया ना, बाद में जब ओम का चैंटिंग चालू किया तो मेरा माइंड टोटली ब्लैंक हो गया था। मतलब सिर्फ मुझे ओम में ही मैं खो गई। बहुत अच्छा है, यही चाहिए, ठीक है। अब आप अंधेरे में जब कर रहे हो तो प्लीज अब आप ध्यान पे, अपने साउंड पे ध्यान लगाओ। साथ के साथ हम लाइट्स भी आती हैं, आपके आंखों के आगे विजन्स आएंगे, आपकी आंखों पर लाइट्स आएंगी, अलग अलग कलर्स नजर आते हैं, ठीक है। तो कलर्स को भी देखने की कोशिश करो। दैट इज उस टाइम पे वो आपके ऑरा का कलर होता अच्छा। है, हर किसी का ऑरा अलग होता है, ठीक है। ऑरा के कलर्स होते हैं, वो आपको जनरेट करते हो, सिग्नल्स देते हैं। रेड जो होता है आपको एक्टिव कर रहा होता है बहुत ज्यादा, ब्लू आपको न्यूट्रल डाउन कर रहा होता है। तो हर कलर का अपना अपना सिग्निफिकेंट रीजन होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है ना। एक्सीलेंट, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को मजा आया। आप कुछ मत करो, कोई बुजुर्ग आदमी हो, ठीक है, जो नहीं हिलना चाहता हो, जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, उसको बोलो घड़ी से 15 मिनट बैठ के, चाहे तेरा मन लगे या ना लगे, ओम का उच्चारण कर ले। उसको कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, उसे कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप माइंड सेंटर में चला जाएगा, बॉडी बेटर ढंग से काम करनी पड़ेगी, ठीक है। ओम का उच्चारण अपने आप में एक संपूर्ण चीज है, ठीक है। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा वो आदमी, या वो इंसान नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलो बैठ करके, या बैठ करके, ठीक है, मगर बैठना पड़ेगा उसको, लेटे लेटे नहीं, बैठ करके ओम का उच्चारण कर ले 15 मिनट। अपने आप बॉडी उसकी तालमेल में आने लग जाएगी। वो दो एक या 1 महीने में अपने रिजल्ट अपने आप देख पाएगा। माइंड बैलेंस होगा, चीजें न्यूट्रल होने लग जाएंगी, ठीक है ना। थैंक यू मैम सो ऐसा मच। भारीपन लगता है वो नॉर्मल है? हाँ। वो हार्ट में भारीपन आ जाओ वो नॉर्मल है? हम्म, हम्म, हम्म। हमारी एनर्जी जहाँ जनरेट हो रही होगी ना, ठीक है, आपको वहां भारीपन लगेगा। कई बार होता है ना कि हम ध्यान करते हैं, हमारा सर भारी भारी हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। तो वो थोड़ी देर बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। हम जब इतनी ऊर्जा भेज रहे हैं, एनर्जी भेज रहे हैं, तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, तो वो भारीपन लगता है। थोड़ी देर बाद अपने आप जब चीजें बैलेंस होने लग जाती हैं, तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता हाँ फिर है। नॉर्मल आपको हो गया तो शुरू शुरू में ऐसा भारीपन लग रहा है, फिर नॉर्मल हो गया है तो। हाँ, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। भारीपन होना कहीं भी हो जाता है, जहाँ ध्यान ज्यादा लगाएंगे, सपोज मैंने सर में ध्यान या थर्ड आई पे लगाया तो यहाँ भारीपन लगने लग जाएगा। सेंटर में लगाया तो मुझे महसूस होगा यहाँ पे कुछ भारीपन है। बट भारीपन के साथ साथ वो एनर्जी भी होती है, वो एनर्जी जनरेट हो रही होती है, आप उसको महसूस कर रहे होते हैं, अपनी हार्ट बीट को, अपनी नाड़ियों को। तो वो सब चीजें होती है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, गुड थिंग। चलिए, थैंक यू सो अच्छा। मच, टेक केयर, मैम, एंजॉय योर डे। हाँ। लौकी का जूस सुबह ही पीना है या बाद में पी सकते हैं? नहीं, सुबह ही पीना है, बाद में नहीं पीना? अभी पीना। ओ, खाना खाने के बाद नहीं पीना, ब्रेकफास्ट करने के बाद नहीं पीना। एक्चुअली खाली पेट रहोगे ना तो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो जाता है, अच्छा। ठीक है। आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपकी किडनीज के लिए हेल्प करता है वो, ठीक है। मगर अभी आपको कफ हो रहा है, आपकी नोस्ट्रिल बंद है, तो अभी लौकी का जूस मत पीना। हाँ, और आज खाना खा के पी लूं क्या? धूप आएगा? मत पियो ना, ना 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 ना, मत पियो मत पियो। आप काढ़ा ले लो, कुछ ले लो, मगर अभी आपकी ऑलरेडी बॉडी ठंडी है, कफ प्रवृत्ति की हो रखी है ना, ठंडी हो रखी है, तो लौकी का जूस ठंडा होता है, तो पियोगे ओ, ना और ज्यादा कफ बढ़ जाएगा। तो मत पियो फिलहाल के लिए, 2-4 दिन के लिए बंद कर दो, जब तक कफ ठीक नहीं हो जाता, ठीक है हाँ ना। हाँ,
ठीक है, थैंक यू। बाकी चीजें आप सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। चलिए, टेक केयर। जय श्री कृष्णा। मैम, कफ Bye. निकालने के लिए भी तो हनी और ब्लैक पेपर एंड मिश्री कर सकते हैं ना, कफ हाँ, वो कफ निकल में हेल्प जाएगा। करेगा। बिल्कुल, और जो मैंने कुंजल करवाया था वो क्लास में आना चाहिए था। हाँ, मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, कोई नहीं, कोई नहीं, उनकी इट्स वजह ओके। से हम पूरे फैमिली को वो हो आप गया है। लिख करके ले लो, वो ठीक हो जाएगा, वो आपके लंग्स की डिटॉक्स करेगा, ठीक है ना। हाँ, उसका क्वांटिटी बढ़ा लेना, थोड़ा सा ज्यादा लेने लग जाना क्वांटिटी को, तो अपने आप धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ। बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर, थैंक यू। वेलकम।